सभी मित्रों को नमस्कार। और आज बात करते हैं संक्षेप में, जानते हैं उसके बारे में जिसने हमारे जीवन में भौचाल मचा रखा है, हमारे जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर रखा है। सामान्य रूप से जिसने भी उसे नहीं समझा, उसे न जानकर जीना चाहा, उसके जीवन में भौचाल मचाने वाला। तो आज बात करेंगे और जानेंगे उस मन के बारे में कि मन क्या है। मन ने हमारे जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर रखा है और हम हैं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उस बारे में जानना नहीं चाहते हैं कि जिसकी बदौलत हमारा पूरा जो जीवन का ढांचा है, जो जीवन का ढंग है, उसको हम सही तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। हमने कभी मन के बारे में अवलोकन ही नहीं किया, मन के ऊपर कभी दृष्टि ही नहीं दौड़ाई, जिसके चलते हमारा पूरा जीवन जो भी गुजरा है वो दुख, संताप, पीड़ाओं से गुजरा है। जी हाँ मित्रों, मन ही है जिसने हमारे जीवन को एक बहुत बड़े नर्क में डाल रखा है। नर्क ऐसा जिसमें दुख है, पीड़ा है, निराशा है, हताशा है, ऐसे तमाम तरह की कष्ट प्रति बातें जो सिर्फ मन के द्वारा ही आती हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख है उसका जिम्मेदार सिर्फ मन है, या कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी दुख है वो हमारी अज्ञानताओं के कारण है। हमारे अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, सिर्फ उसके कारण ही हमारे अंदर दुख है। हम दुख में यदि जीते हैं तो उसका कारण है कि हम अभी उतने ज्ञान के प्रकाश में जीवन को नहीं जी रहे हैं जितना हमें ज्ञान के प्रकाश में जीना चाहिए था। हम उतने जागृत रूप से जीवन को नहीं देख पाते हैं, जागृत रूप से मन को नहीं जान पाते हैं जितना हमें देखना चाहिए था, जिसके कारण हम अपने जीवन में अपने जीवन को दुखमय पाते हैं। तो आज बात करते हैं मन के बारे में। मन क्या है? मन एक बहुत ही जटिल बहुस्तरीय प्रक्रिया है जिसके बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारे भागों में बटा हुआ मन, बहुत प्रकारों से अपने आप को प्रकट करने वाला मन। इस बारे में हमें अपने आप से भी अवलोकन करना चाहिए यदि हम अपने जीवन को बेहतर जीना चाहते हैं। तो मन क्या है? मन है
विचारों का एक झुंड, विचारों का एक प्रवाह। मन है अतीत में जो भी हमारे अनुभव हुए हैं, जो भी हमारी धारणाएं हैं, जो भी हमने अभी तक की धारणाएं समाज के द्वारा बनाए पार रखी हैं, अपने अंदर धारण कर रखी हैं, अपने अंदर जो धारणाएं, हमारे अंदर जो भी स्मृति है, जो भी हमारे अंदर की वृत्ति है, जो भी हमारे अंदर अनुभव हैं, जो भी हमारे अंदर विचार हैं, स्मृति है, इन सब को मन अपने अंदर समेटे हुए है। हमारे अंदर यदि विचार ना हो, स्मृति ना हो, कोई अनुभव ना हो, तो ये जो मन का महल खड़ा है, मन रूपी जो महल खड़ा है, वो ध्वस्त हो जाएगा यदि हमारे अंदर कोई धारणा ना हो। जागृत अवस्था हो, चैतन्य की अवस्था यदि हम अपने अंदर बनाए रखते हैं, या बनी हुई हमारे अंदर चेतना जागृत रहती है, तो फिर ये मन का जो महल है, ये ध्वस्त होने में देर नहीं लगेगी। ये ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। मन अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। मन के बहुत ही रंग, हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, वो सब मन के द्वारा ही परिलक्षित हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम देख पा रहे हों, सुन पा रहे हों, उसमें मन सम्मिलित ना हो। मन हमारे विचारों का प्रवाह, हमारी स्मृतियाँ, हमारी धारणाएं और जो हमारी सोच विचार की प्रक्रिया है, ये सब मन ही है। क्या इससे अलग भी आपने कभी मन को पाया है? एक गहरा चिंतन करना, इस पे गहरा अवलोकन करके देखना, और देखना क्या इन सब में हमारा मन सम्मिलित नहीं है? इन सबको मन अपने आप में समेटे हुए नहीं है क्या? एक गहरा अवलोकन करना, एक चैतन्य की दृष्टि से इसको देखने का प्रयास करना। मन हमेशा गतिमान रहता है, मन कभी भी स्थिर नहीं रहता। जैसे ही मन स्थिर हुआ, मन की मृत्यु समझो। इस स्थिरता में मौन आता है, एक रुकावट आती है, मन के लिए एक अवधान खड़ा होता है। जब हम पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं, चैतन्य रूप में स्थित हो जाते हैं, तो फिर मन का मिटना तय हो जाता है। तो मन है विचारों का प्रवाह, एक गतिमान प्रवाह जो कि बिल्कुल भी रुकता नहीं है। मन हमेशा तुलना करता है, एक दूसरे में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, कम ज़्यादा में तुलना करता है, और वो बहुत सारी कल्पनाओं में निपुण है। हम जितनी भी कल्पनाएं करते हैं, इस सब में मन बहुत गहरे से, बहुत तगड़े से निपुण है कल्पना करने में। जो भी हम आकांक्षा करते हैं, कामनाएं करते हैं, वो सब मन के द्वारा ही संचालित होती हैं। मन ही है जो कल्पना करता है, जो आकांक्षाएं रखता है, जो इच्छाएं रखता है,
जो इच्छाएं प्रकट करता है वो सब मन के द्वारा ही होता है। जो जीवन में चिल्लाता है हाय हाय मैं दुखी हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया, मैं आज बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो इन सब में मन संलग्न है। ये सब मन की ही करतूत है। मन हमेशा अतीत में भ्रमण करता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। वो स्थिर कहीं नहीं मिलता। स्थिरता मन की मृत्यु है, ऐसा जान सकते हैं। तो मन हमेशा कल्पनाओं में, भविष्य की इच्छाओं में, कल्पनाओं में और बीते हुए समय की यादों में भटकता रहता है, जो कि समय का गुलाम, मन को कह सकते हैं समय का गुलाम है। मन जहाँ भी होगा वहाँ समय होगा और मन हमेशा भयभीत रहता है। जब भी हमारे अंदर डर उत्पन्न होगा तो समझ लेना कि बस मन के द्वारा ही हो रहा है। वो मन का ही प्रलोभन है, मन का ही खेल है कि मन ही हमें डर दिखाता है और मन ही है जो हमें लालच दिखाता है। लालच के बहुत बड़े दंदल में भी ढकेलता है। एक इच्छा पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न करने वाला, छोटे लालच से बड़े लालच की ओर भगाने वाला ये मन ही है। तो मन क्या है? मन यही है। मन स्मृतियों से, विचारों से, भावनाओं से, हमारी धारणाओं से, समाज में जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी जानकारी के रूप में एकत्रित करते हैं, इन सब का जो निचोड़ है, जो जोड़ है, उसे ही मन कहते हैं। और मन ही है जो हमें ये शरीर और जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम चैतन्य कहते हैं, इनके बीच का जोड़ है। इसी के द्वारा हम अपने आप को पाते हैं कि मैं चैतन्य से जुड़ा हुआ हूँ। बीच की कड़ी ही मन है। अगर मन को हटा दें तो फिर हमारी आत्मा में या फिर कहें कि हमारी चैतन्य में और शरीर में कोई अंतर नहीं रह जाता। जो हमारा शरीर है वही हमारा चैतन्य है। चैतन्य का ही स्थूल रूप हमारा शरीर है और शरीर का ही सूक्ष्म रूप हमारा चैतन्य जगत है, चैतन्य रूप है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो हमें यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना है और जीवन में चैतन्य की अवस्था को जानना है, इसमें स्थापित होना है और जीवन को एक शांति प्रिय ढंग से जीना है, इसका आनंद लेना चाहते हैं, तो फिर इस बीच के बिचौलियों को हटाना होगा। बीच की जो कड़ी है मन, इसे समझना होगा और इसे एक उपकरण की भांति ही हमें अपने जीवन में प्रयोग करना होगा। कह सकते हैं कि जागृत व्यक्ति इस मन को एक उपकरण की भांति लेता है और एक उपकरण की तरह ही इसका प्रयोग करता है, ना कि इसका गुलाम बन के मन के आधार पर अपने जीवन को जीता है। जागृत पुरुष हमेशा अपनी जागृति में चैतन्य की दृष्टि में ही अपने जीवन को जीता है, उसका आनंद लेता है। और जो अज्ञान में है, अंधकार में है, वो मन के चलायमान हैं, मन के द्वारा ही चलते हैं और जीवन में अपना जीवन विचरण करते हैं, जो कि फिर अपने जीवन में दुखों, कष्टों को अपने जीवन में बुलावा देते हैं और अपने जीवन को
एक नरकपूर्ण जीवन बनाने की ओर ढकेल देते हैं। तो इस पे एक गहरा अध्ययन करना चाहिए अगर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बेहतर जीवन की चाह है तो, अन्यथा वो अपने मन के अनुसार चले, जैसा आपको समझ आता हो वैसा जिए, चाहे मन के गुलाम बन के जिए या मन को एक उपकरण के भांति प्रयोग करके जिए। ये हम आप पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम मन को किस प्रकार से लेते हैं। हम मन को जिस प्रकार से लेंगे हम अपने जीवन में परिणाम भी उसी प्रकार के पाएंगे। मन के गुलाम बन के रहेंगे तो मन जिस तरीके से चाहेगा उस तरीके से हमारे जीवन को नचाएगा और मन ही उसका भोगता होगा। और जब हम अपने आप को मन ही, शरीर ही साबित किए बैठे हैं तो मन जो भी करेगा, जो भी कुछ सोचेगा, जो भी उसके परिणाम होंगे वो भुगतेगा। तो उसके साथ में फिर हम आप भुगतते हैं। तो यह आप पे निर्भर करता है, हम पे निर्भर करता है कि हम अपने मन को किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार उसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। नमस्कार।